वेट, क्या सच में भारत की खोज वास्को डी गामा ने की? बट सीरियसली सोचने वाली बात है कि जिस देश में लोग हजारों सालों से रह रहे हैं, उस देश को कोई बाहर से आकर कैसे ढूंढ सकता है? देखो, वास्को डी गामा से बहुत पहले भी भारत दुनिया के लिए कोई हिडन लोकेशन नहीं था। अरब, पर्शिया, चाइना और ऐसी ही दूसरी सिविलाइजेशन के साथ भारत का ट्रेड होता था। इंडियन स्पाइसेस, टेक्सटाइल और दूसरी वैल्यूबल चीज़ें दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही थी। इसका मतलब दुनिया अच्छी तरह जानती थी कि भाई भारत एग्जिस्ट करता है। तो फिर वास्को डी गामा इतना फेमस क्यों हुआ? इसका रीज़न है कि जब पोर्तुगीज नेविगेटर के वास्को डी गामा जब अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके 1498 में भारत के कैलिकट यानी आज के कोझिकोडे जो कि केरला में है वहाँ पहुँचा, तो उस समय ये भारत का एक मेजर ट्रेडिंग हब था। तो वहाँ पहुँचकर वास्को डी गामा की असली अचीवमेंट ही ये थी कि उसने यूरोप से भारत तक का एक डायरेक्ट सी रूट ढूंढ लिया था। इसका मतलब अब उन्हें इंडियन स्पाइसेस और दूसरी वैल्यूबल चीज़ों के लिए मिडिल मैन पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। अब वो डायरेक्ट इंडिया में आकर ट्रेड कर सकते थे। तो टेक्निकली वास्को डी गामा ने भारत को नहीं खोजा था, उसने भारत तक पहुंचने का एक डायरेक्ट सी रूट ढूंढा था। और यही हिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कि भारत दुनिया के लिए नया नहीं था, भारत तक पहुंचने का रास्ता यूरोप के लिए नया था।